रेवाड़ी की सड़कों पर गूंजे नारे, वोट चोर गद्दी छोड़। कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर उतरे सड़कों पर और भाजपा सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। यह विरोध अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक चिरंजीव राव, साथ ही शहरी अध्यक्ष प्रवीण चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से अंबेडकर चौक तक नारे लगाते हुए पहुंचे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी लूट साबित हुए। प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर जनता के वोट चोरी किए गए और लोकतंत्र का गला घोटा गया। चिरंजीव राव ने साफ कहा, यह लड़ाई जनता के हक की है। उनका आरोप था कि रेवाड़ी में भी वोटिंग प्रतिशत और ईवीएम के साथ धांधली हुई और यही वजह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे देश में जन आंदोलन बन चुका है। जब तक भाजपा लोकतंत्र के मूल्यों को कुचलने का प्रयास करती रहेगी, कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बनकर खड़ी रहेगी। प्रदर्शन में पूर्व चेयरमैन, पार्षद, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता और समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में कहा, जनता का वोट जनता की ताकत है, कोई सत्ता इसे छीन नहीं सकती। नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार जन विरोधी और लोकतंत्र विरोधी नीतियों पर काम कर रही है और कांग्रेस यह अभियान उसके खिलाफ जनता की आवाज है। कांग्रेस ने ऐलान किया कि वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन 15 अक्टूबर तक पूरे शहर में चलेगा। हर वार्ड में जाकर लोगों को वोट चोरी की सच्चाई बताई जाएगी। रेवाड़ी की सड़कों से उठी यह आवाज अब एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। इस मौके पर पूर्व चेयरपर्सन सुचित्रा चांदना, पूर्व चेयरपर्सन शकुंतला भांडोरिया, कांग्रेसी नेता ऋषि यादव, पार्षद रंजना भारद्वाज, लोकेश पार्षद, मोनू राव पार्षद प्रतिनिधि, पार्षद चंदन, 360 के प्रधान हंसराज चौधरी, पूर्व पार्षद धनीराम, ओम प्रकाश थानेदार पूर्व पार्षद, महिला जिला अध्यक्षा सीमा धमीजा, सरोज भारद्वाज, मोनिका मेहरा, कोहली समाज के प्रधान डालचंद, मुकेश ठाकुर, डॉक्टर रामपाल, हरीश कोहली, आरडी शर्मा, हीरालाल प्रजापत, राम सिंह छाबड़ी, डॉक्टर विपिन शर्मा, प्रकाश रावत, राहुल यादव बेरली इत्यादि के अलावा सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पूर्व पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक कर हस्ताक्षर अभियान की जोरदार शुरुआत की गई। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल, गुड़ियानिया की रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। वोट चोर, गद्दी छोड़, डूब मरो, डूब मरो। बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। जिंदाबाद, शर्म करो, सलमान शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। सभी हमारे जो यहाँ शहरी के जिला अध्यक्ष है प्रवीण चौधरी जी, उनकी अध्यक्षता के अंदर आज हम लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम पूरे देश भर के अंदर जो चल रहा है और इसकी शुरुआत 15 सितंबर से हुई थी और ये एक महीने ये कार्यक्रम चलेगा 15 अक्टूबर तक। और कल हमारा जो कार्यक्रम था वो ग्रामीण का था, आज हमारा शहरी का था। इससे पहले मेरा राजस्थान में कार्यक्रम अभी भैरोड और कोटपुतली में था, इस वजह से मुझे देर हुई आने के अंदर। और राहुल गांधी जी ने जो मुहिम चला रखी है पूरे देश भर के अंदर, उसी के मद्देनज़र आज हमारा यहाँ कार्यक्रम था। पिछले दिनों में आप सब ने देखा कि कर्नाटक की 2 लोकसभाओं के अंदर राहुल जी ने बताया कि किस प्रकार से वोट चोरी पूरे देश भर के अंदर हो रही है। और मेरा ये मानना है कि कर्नाटक ही नहीं, आप देखिए धीरे धीरे करके जितने भी हमारी चाहे लोकसभा हो, विधानसभा के चुनाव हो, तो इस पर बीजेपी की जो चोरी है और चुनाव आयोग के साथ जो मिली भगत करके ये सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, ये आज सबके सामने आ रही है। चाहे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाकर, चाहे लोगों की वोट काट कर, वोट बढ़ाकर। हम कई जगह देख रहे हैं कि ईवीएम के अंदर भी गड़बड़े हमें दिखाई गई हैं। सीसीटीवी की फुटेज जो हमारे द्वारा मांगी जा रही है वो भी ना मिलना, ये साफ तौर पे दर्शा रहा है कि भाजपा और जो केंद्र
आपकी इलेक्शन कमीशन है वो मिलके सत्ता में रहने के लिए काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जो है ज़मीन से लेकर संसद में, विधानसभा में इसको लेकर आवाज़ उठाई है। विधायक जी, वजह क्या है कि आपके तो सबसे बड़े नेता वो तो मुझे लगता है समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, जनता बहुत समझदार है, और मुझे लगता नहीं अभी भी आपको शक अगर इस चीज़ के अंदर है कि वोट चोरी कैसे कर रही है। ये तो चंडीगढ़ में आप सबने देखा कि मेयर के चुनाव के अंदर किस प्रकार से जो खुद इनका ऑब्जर्वर था वो कांग्रेस की वोटों को इनवैलिड कर रहा था और बीजेपी की वोटों को बना रहा था। मुझे नहीं लगता वोट चोरी का उससे बड़ा सबूत देश को चाहिए या पत्रकार साथियों को चाहिए, पर उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं आज वो ज़मीन तक पहुंच रही है, और इस बात के अंदर शक और शुमार की तो बात ही नहीं रहती है। आप लोग देखिए, रेवाड़ी का ही आप उदाहरण ले लीजिए। रेवाड़ी के अंदर जब 5 तारीख को, मैंने पहले भी बताया कि 5 बजे तक जब मत प्रतिशत आई तो बताया गया भाई 56% पड़ी है, फिर 6 बजे एक बुलेटिन आता है, फिर 11 बजे आता है, फिर 2 दिन बाद आता है, और तब भी वोट प्रतिशत जो है बढ़ी हुई पाई जाती है। साफ तौर पे आज जनता जागरूक है, इस बात को सही मायने में समझ चुकी है कि वोट चोरी जो बीजेपी कर रही है उसके ज़रिए सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ा अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को दिया था और हर नागरिक को दिया था, वोट का अधिकार दिया था, उस पर कहीं ना कहीं चोट मारने का काम बीजेपी कर रही है। एक बिहार चुनाव है, यहाँ अपने रोड़ा में और रेवाड़ी की अगर बात कर ले तो काफ़ी बिहार से संबंध रखने वाले हैं, तो क्या आप भी संबंध रखते हैं बिहार से? तो कहीं इनको साधने की कोशिश होगी? मैं संबंध नहीं रखता जी, मैं तो बिहार के अंदर ही। तो सबसे बड़ी बात तो ये, आज बिहार के अंदर बहुत बड़ा उनके ऊपर आपदा भी आई हुई है। आप जानते हैं कि बाढ़ का प्रकोप वहाँ पर है। उसके साथ साथ उसी समय के अंदर जो SIR ये लागू वहाँ पर कर रहे हैं, ये साफ तौर पे दर्शा रहा है। आपने मेरे को इसके जरिए याद दिला दिया कि वोट चोरी वहाँ भी हो रही है। आप देखिए, एक ऐसे समय के अंदर जब आपके सर के ऊपर छत ना हो, आपके पास खाने के दाने ना हो, और उस समय के ऊपर आप लोगों को ये साबित करना पड़े कि भाई मैं यहाँ का वोटर हूँ, तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से वोट चोरी हो रही है। जहाँ तक बात है रिश्तेदारी, तो मेरी बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, और बिहार के अंदर भी हम जाएंगे। हम तो यहाँ से हर चुनाव के अंदर हमारे साथी यहाँ से जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जहाँ भी चुनाव लड़ रही है वहाँ उनकी मदद कर सकें। एक प्रदेश अध्यक्ष के लगातार बात चल रही है, आपका भी इस पर पैनल में नाम बताया गया, क्या किस तरह का? देखिए, जिसका नाम अंदर लगा हुआ है, हरियाणा के अंदर लगा हुआ है, तो मुझे लगता है हमारी बहन को, हमारे सांसद जी को एक बार वहाँ ज़रूर जाना चाहिए था, क्योंकि वो सांसद के साथ साथ एक तरह से ये इलाका उनको राजा के तौर पे भी देखता है, क्योंकि उनका परिवार था। और हमने तो ये देखा है कि राजा के लिए ये कहा जाता था कि राजा अपनी बात से नहीं पलटता, चाहे उसको अपनी गर्दन कटवानी पड़ जाए। पर हमारे सांसद ने तो इतना बड़ा वादा जो यहाँ की जनता से किया है, उस वादा को उनको पूरा करना चाहिए, उनके बीच में जाना चाहिए। अगर नहीं पूरा भी कर सकते तो कम से कम एक बार उनके बीच में जाकर कहें कि भाई कई बार नेता झूठे वादे भी कर देते हैं, तो कम से कम ये मान तो ले कि हमने झूठा वादा किया था। जैसे 2 करोड़ का वादा था, 15-15 लाख रुपए हर खाते का वादा था। तो मुझे लगता है उनको एक बार लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों के सुख दुख। पूरे देश में राहुल गांधी जी द्वारा जो वोट चोर का एक अभियान चलाया गया, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने पर तुल रही है, परंतु आज कांग्रेसी के आम कार्यकर्ता, जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं ने आज एक मन बना लिया है कि ऐसी सरकार को इस देश प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और कांग्रेस की सरकार के आम कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर इनके खिलाफ हल्ला बोल करने का आज हमने काम किया। नगर नहीं, वो हम नहीं देखते, वो तो रेवाड़ी की पब्लिक भी देख रही है, आम लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से अवैध कब्जे दिन प्रतिदिन 1 साल के अंदर अंदर बढ़ गए। कल की घटना देख लीजिए, ये अपना फूड एंड सप्लाई के ऑफिस के बगल में नगर परिषद की जमीन में छुट्टी के दिन, शनिवार इतवार का दिन ये लेते हैं, चुनते हैं। कल छुट्टी थी तो ये ऐसा दिन चुनते हैं जिस दिन अधिकारी ना आए। जब हमें पता लगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमें बताया, तुरंत प्रभाव से हमने डीएमसी साहब से बात करी और उन्होंने आश्वासन दिया कि परवीन जी हम मौके पर अधिकारियों को भेज रहे हैं और वो काम को रुकवाने का काम कर रहे हैं। परंतु ऐसे कब तक रहेगा? कुछ हमारी नज़रों में नहीं रहते। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि किस तरीके से ब्रास मार्केट की 8-9 करोड़ की जमीन पर भू माफियाओं की नज़र थी। अगर हम जमीन पर नहीं उतरे, हम पार्षद आवाज ना उठाएं, तो आज उस जमीन पर भी कब्जा हो जाता है।
आगामी क्या रहेगी रणनीति? जिस तरह से तमाम दावे तो आप करते हैं लेकिन कहीं नजर नहीं आते आप। नहीं, आप देखिए दावे। अमित जी, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, संगठन 11 साल में बन के आया है। इसके बाद हमारा एक हस्ताक्षर अभियान पूरे शहर में चलाएंगे। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आ रहे हैं, हम हर दुकानदार व्यापारी भाई के पास जाएंगे और इनकी पोल खोलने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को हम मजबूत करने का काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और नगर परिषद में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्षदों को चुन के भेजने का काम करेंगे। सत्ता पक्ष अच्छा काम है, पर सत्ता पक्ष को ये समझना चाहिए कि वो सफाई कर्मचारियों के हमारे विधायक जी भर्ती क्यों नहीं कराते, क्यों फोटोग्राफी पे तुल रहे हैं। एक तरफ तो नगर परिषद को कोसते हैं और दूसरे तरफ हमारे कर्मचारी भाइयों को वो सड़क पर उतारने का काम करते हैं। उनकी भर्ती कराएं, उनको रोजगार देने का काम करें। वो पक्ष के विधायक है, विपक्ष के विधायक नहीं है।